नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ई केवाईसी क्या चीज है और केवाईसी क्या चीज है। क्योंकि दोस्तों, साल का आखिर होते ही, साल का एंड होते ही, यानी नवंबर दिसंबर का महीना आते ही एक केवाईसी नाम का भूत हमारे सबके पीछे पड़ जाता है। बहुत सारी केवाईसीयां, पीएम किसान सम्मान निधि केवाईसी कराइए, आप फार्मर आईडी की केवाईसी कराइए, आप पेंशन की केवाईसी कराइए। अगर आप विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विडो पेंशन है, यानी कोई भी पेंशन आपकी आ रही है तो ई केवाईसी नहीं कराओगे तो बंद हो जाएगी। आप गैस सिलेंडर की केवाईसी कराइए। अगर आप गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं, गैस लेना चाहते हैं तो ई केवाईसी कराएं, वरना आपको सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी केवाईसी हैं, कागज लिए लिए घूमते रहते हैं, कभी तहसील में, कभी गैस एजेंसी पे, कभी आपके समाज कल्याण में। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं ई केवाईसी कराते कराते। आखिर दोस्तों, ये ई केवाईसी कौन सी बलाय है, कौन सी बीमारी है, आज हम इसी चीज को समझते हैं। आखिर सरकार इतना जोर क्यों देती है ई केवाईसी के ऊपर, सरकार इतना प्रेस क्यों करती है हर साल ई केवाईसी पर कि ई केवाईसी क्यों करवाती है। दोस्तों, आज हम इसी रीजन को इस वीडियो में साफ करेंगे, सीखेंगे कि आखिर ई केवाईसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही टेक्निकल नॉलेज की वीडियो में आपके लेकर आते रहता हूं। जो भी दोस्तों आपकी सरकारी योजनाएं चलती हैं उनसे लेटेस्ट अपडेट से लेकर, और दोस्तों आपकी जो भी टेक्निकल जानकारियां अच्छी अच्छी होती हैं वो मैं आपको लेकर आता रहता हूं। क्योंकि दोस्तों आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं आखिर ई केवाईसी क्या चीज है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से चलते हैं हम शुरू से। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी क्यों चालू की गवर्नमेंट ने। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लाभार्थी किसान हैं जिन्होंने फर्जीवाड़े की तरफ से किसान सम्मान निधि लेने की चेष्टा की और काफी ज्यादा लोगों ने सम्मान निधि का लाभ लिया भी फर्जीवाड़े के तौर से। किसान है ही नहीं, किसान की डेथ हो चुकी है, उसकी मोबाइल से ई केवाईसी कर ले रहे हैं और दोस्तों उसका ओटीपी बेस ई केवाईसी कर ले रहे हैं और उसका लाभ लिए जा रहे हैं, लाभ लिए जा रहे हैं। किसान की डेथ हो चुकी है कई साल पहले। तो दोस्तों ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या समझा, गवर्नमेंट को जब चीज की भनक लगी, गवर्नमेंट को इसका पता लगा, तब गवर्नमेंट ने क्या काम किया, आपको फेस ई केवाईसी या बायोमेट्रिक ई केवाईसी जरूर कर दी। क्योंकि दोस्तों इससे पता लग जाता है कि जिस बंदे के लिए हम लाभ पहुंचा रहे हैं, जिस लाभार्थी के लिए हम लाभ पहुंचा रहे हैं, क्या वो जीवित है, क्या हकीकत में वही इंसान है जो जिसके लिए हम लाभ दे रहे हैं उसके खाते में लाभ अच्छी तरह से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों, फर्जीवाड़े के लिए ई केवाईसी बहुत अच्छी तरह से रोकती है। फर्जीवाड़े के लिए ई केवाईसी का करवाना गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा इससे फर्जीवाड़े की रुकावट होती है। और अब दोस्तों बैंक आपकी ई केवाईसी क्यों लेती है हर साल। दोस्तों, बहुत सारे फ्रॉड इसमें चल रहे हैं, बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं। अगर आपके अकाउंट के लिए, अगर आपके खाते के लिए या आपके एटीएम के लिए किसी तरह से कोई मिसयूज करने की सोच रहा है या कहीं से आपको नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है, उसमें आपका गलत किसी तरह का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह अगर उसमें ऐड कर रखा है, तो दोस्तों जब आप ई केवाईसी कराएंगे तो दोस्तों सब कुछ आपका उसमें ऐड हो जाएगा, सब कुछ दोस्तों आपका उसमें फिर से लग जाएगा और पुराना वाला हट जाएगा। गवर्नमेंट इसी तरह दोस्तों ई केवाईसी का जरूरी करती है कि ताकि अब जो प्रेजेंट में कौन है लाभार्थी, यानी उसकी आपके जानकारी के लिए, उसकी तहकीकात के लिए आपको ई केवाईसी कराना जरूर होता है। बैंक आप एक साल में एक बार विजिट नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों ऐसे काफी ज्यादा लोग हैं जो गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल करते हैं और बैंक बहुत काफी दिन तक नहीं पहुंचते। तो दोस्तों ई केवाईसी के जरिए उन्हें वहां पहुंचना होता है और बैंक अपने कस्टमर को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेती है, यही हमारा कस्टमर है जो हमारे बैंक से लिंक है और अकाउंट यहाँ से चला रहा है।
दोस्तों वृद्धा पेंशन की आप ई केवाईसी लीजिए। दोस्तों वृद्धा पेंशन में भी यही फर्जीवाड़ा होना के डर रहता है कि जिस किसी की वृद्धा पेंशन वाले की डेथ हो चुकी है लाभार्थी की और उसके परिवार के सदस्य हैं, तो दोस्तों वो ओटीपी बेस ई केवाईसी करके या ई केवाईसी का अगर प्रोसेस नहीं है तो दोस्तों उसकी पेंशन खाते में आई जा रही है, निकाले जा रहे हैं, वो एटीएम कार्ड से पेंशन आ रही है, एटीएम कार्ड से निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट इस चीज को वेरीफाई करती है कि क्या वह लाभार्थी अभी तक जीवित है भी या नहीं है। तो दोस्तों इसकी ई केवाईसी जब नहीं होगी तो गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि वो लाभार्थी अभी जीवित नहीं है और दोस्तों गवर्नमेंट उसको लाभ देना बंद कर देती है, गवर्नमेंट उसके लाभ को पकड़ लेती है। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो ई केवाईसी के जरिए आपके अकाउंट में सही हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिससे आपको किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा फ्रॉड होने से आप बच जाते हैं। तो दोस्तों ई केवाईसी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिए, आपकी पेंशन की सेफ्टी के लिए, आपकी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए, फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए और दोस्तों आपका बैंक अकाउंट जो भी काम कर रहे हैं आप प्रेजेंट तौर पे उसके लिए, चाहे आप पीएफ धारक हैं उसमें भी दोस्तों आपका बैलेंस जमा रहता है, उसमें भी दोस्तों आपका ई केवाईसी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ई केवाईसी काफी ज्यादा अच्छी चीज है। ई केवाईसी दोस्तों काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है। दोस्तों मेन तौर पे अपने कस्टमर को, अपने लाभार्थी को वेरीफाई करना ही, उसे समझना ही, उसे फेस टू फेस या बायोमेट्रिक उसे समझना, उसे देखना ही ई केवाईसी का मतलब होता है। आशा करता हूं दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट ई केवाईसी क्यों करवाती है। दोस्तों गैस सिलेंडर की ई केवाईसी इसीलिए जरूरी है, कहीं कोई किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा है, गैस के जरिए कोई ज्यादा ब्लैकिंग तो नहीं कर रहा है गैस के लिए। दोस्तों अपने कस्टमर को वेरीफाई करके रखना, अपने कस्टमर को ऑनलाइन करके रखना कि किसी ने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा लिया, किसी ने पहचान पत्र में एड्रेस चेंज करा लिया और दोस्तों वो गैस यहीं से ले रहा है, उसका आधार कार्ड कहीं अंत का है। तो दोस्तों इस चीज को वेरीफाई कौन करेगा? ई केवाईसी वेरीफाई करेगी। आप फिंगर लगाएंगे, आप बायोमेट्रिक देंगे या फिर आई प्रिंट्स देंगे तो दोस्तों तुरंत ही जो आपके आधार कार्ड में प्रेजेंट एड्रेस है, आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और आपके जो भी रेसिडेंट आप कहाँ के हैं, बिल्कुल दोस्तों अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है सिस्टम के अंदर। तुरंत ही दोस्तों सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है और पता लग जाता है कि आप किसी भी तरह का कोई भी फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हैं। ई केवाईसी से हमें ये सबसे बड़ी सुविधा ये है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन लेकर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कहीं भी फेस ई केवाईसी या बायोमेट्रिक ई केवाईसी कुछ तो हम अपने आप ही घर बैठे कर लेते हैं या फिर जनसेवा केंद्र में सीएससी सेंटर में आराम से करा लेते हैं। तो अगर आपकी बैंक की ई केवाईसी नहीं होती है, बैंक को आपसे ई केवाईसी करानी होती है, तो दोस्तों बैंक आपके पैसे को रोक देता है, बैंक आपके पैसे को होल्ड कर देता है। आप उसमें पैसा डालते रहेंगे लेकिन निकाल नहीं सकते, आप विड्रॉल नहीं करते जब तक आप ई केवाईसी नहीं करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों हर एक साल के बाद बैंक को अपने कस्टमर को वेरीफाई करना होता है, बैंक को अपने कस्टमर को समझना होता है और दोस्तों जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे रोकने के लिए वो एक कदम ई केवाईसी का उसे बैंक को उठाना होता है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपकी किसी भी पेंशन धारक हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन धारक हैं या फिर आप विकलांग पेंशन या विडो पेंशन, कोई भी पेंशन आती है, तो दोस्तों आप सरकार आपकी पेंशन को इसीलिए होल्ड कर देती है कि आप जीवित हैं या नहीं हैं, या फिर आपने किसी तरह का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नाम किसी तरह का अपने आधार कार्ड में मिसमैच चेंजिंग कराई है। तो दोस्तों वो क्या चेंज कराया है, सरकार इसको देखने के लिए आपको इसे होल्ड कर देती है। दोस्तों इसी तरह से सभी ई केवाईसी जरूरी हैं, इसलिए दोस्तों अगर आपकी कहीं भी ई केवाईसी नहीं हो रही तो जरूर कराएं।